मेरे पिताजी बैलगाड़ी चलाते थे। मैं अपने भाई बहनों के साथ और अपने माँ बाप के साथ एक ही कमरे में रहते थे। टीन का वो शेड था, उसमें पढ़ने में भले बहुत तेज नहीं था। यही आदत हमारी जो है मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुई। जाति बिरादरी में वो पहली मैट्रिक पास करने वाली। उन्हीं के चलते मैंने ये पढ़ाई का जो गुण मेरे पास आया, उसमें भी मैंने सबको पीछे छोड़ दिया। साइंस कॉलेज, वहाँ पर अगर एडमिशन हो जाना एक बहुत सौभाग्य की बात थी हम लोगों के लिए। बेसमेंट में मैंने अपना क्लिनिक खोला। जो भी मैं आज हूँ ये पटना की ही देन है। मैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पूर्णिया कस्बा। मैं कस्बा इसलिए नाम ले रहा हूँ कि मेरा जन्म स्थान कस्बा है, जो यहाँ से करीब 11 किलोमीटर दूर है। जिसमें मैंने जन्म लिया था, उस समय की थोड़ी बहुत जो याददाश्त मुझे है, मैं एक बहुत ही लो सोशियो इकोनॉमिक फैमिली में पैदा हुआ। मेरे पिताजी बैलगाड़ी चलाते थे उस ज़माने में। बाद में जाके उन्होंने एक तो छोटी सी जन वितरण प्रणाली की दुकान खोली थी और हम लोग एक ही कमरे में रहते थे। मुझे याद है कि मैं 4 भाई बहन से था और मैं अपने भाई बहनों के साथ और अपने माँ बाप के साथ एक ही कमरे में रहते थे। टीन का वो शेड था उसमें, और वो उस कमरे में केवल हम लोग रहते भी नहीं थे, वो एक तरह से अनाज का भंडार भी जो उस समय एक होता था, जिसको हम लोग अभी तो वो नहीं उपलब्ध होता है, जो मिट्टी का बड़ा बड़ा एक तो नाद बनाया जाता है ढका हुआ, वो हम लोगों के बेड के पीछे रहता था। और मेरी यही एक ही खासियत थी कि मैं पढ़ने में भले बहुत तेज नहीं था, पढ़ने में कभी भी अपने क्लास में टॉप में कभी नहीं रहा, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। मैं जब भी मुझे मौका मिलता था, कोई इतिहास की किताब या कोई अन्य किताब अगर मेरे हाथ में आ जाती थी, तो मैं जब तक उसको ख़त्म नहीं कर लेता था उसको छोड़ता नहीं था। यही आदत हमारी जो है मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुई। मेरी माँ भी एक शिक्षिका रही थी, जो अपने ज़माने में कस्बा और पूर्णिया में अगर अपने जाति बिरादरी में वो पहली मैट्रिक पास करने वाली। तो उस समय कस्बा में कोई गर्ल्स स्कूल नहीं था, कोई स्कूल नहीं था। तो उन्हीं के चलते मैंने ये पढ़ाई का जो गुण मेरे पास आया। 1976 में जब मैं मैट्रिक की परीक्षा में टेस्ट एग्ज़ाम उस समय होता था, टेस्ट एग्ज़ाम में मुझे पता नहीं क्यों पढ़ने की एक धुन सवार हो गई थी। मैं किसी भी फंक्शन में, किसी भी मिलने जुलना, कोई मेला घूमने जाना, सब मेला घूमने जाते थे, लेकिन मैं पढ़ाई में लगा रहा था। उसी का नतीजा हुआ कि टेस्ट एग्ज़ाम में मैंने सबको अपने क्लास में सबको पीछे छोड़ दिया। फिर बोर्ड परीक्षा हुई, उसमें भी मैंने सबको पीछे छोड़ दिया। और यहाँ से मैं साइंस कॉलेज मेरा एडमिशन सुनिश्चित हुआ। वो उसमें पूर्णिया से, कस्बा से किसी का भी उस समय कभी, वो साइंस कॉलेज बड़ा नामी कॉलेज अभी भी है, तो वहाँ पर अगर एडमिशन हो जाना एक बहुत सौभाग्य की बात थी हम लोगों के लिए। तो एडमिशन तो हो गया, लेकिन पटना में मुझे बहुत कठिनाइयाँ, रहने के लिए बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। कभी भी कोई अच्छा मतलब हमको वहाँ पर कमरा नहीं मिला, हॉस्टल भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी हमने पढ़ाई जारी रखी थी। और फिर पटना में मुझे अपना ज़िंदगी का 19 साल मुझे बिताने का, ये समझ लीजिए कि अवसर मुझे पटना ही ने मुझे अपना, जो भी मैं आज हूँ ये पटना की ही देन है। वहाँ के मेडिकल कॉलेज और हमारे गुरुदेव डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद, जिनके संसर्ग में रह के मैंने अपना सर्जरी सीखा, वही उसी का नतीजा है कि मैं अभी जो भी हूँ पूर्णिया में, उन्हीं लोगों का देन है। उन्होंने जो मुझे सिखाया वही संस्कार मेरे लिए अभी रामबाण साबित हो रहे हैं। आज से 30 साल पहले 1995 में मैं पूर्णिया में लाइन बाज़ार में चौक पर ही एक भाड़े का मकान किराए पे लिया। उस समय लाइन बाज़ार से इधर जहाँ मैं अभी अपना नर्सिंग होम चला रहा हूँ, कोई भी उस जगह से इधर आने का कोई कुछ भी बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं थी। तो मैंने वहाँ पर 95 में किराए के मकान में शुरू किया। और एक मकान के नीचे, जिसको कहते हैं कि बेसमेंट में मैंने अपना क्लिनिक खोला और उसी में अपना
ऑपरेशन थिएटर मरीज भी रखते थे। बरसात में वो करीब करीब नीचे पानी आ जाता था, ठेवना भर पानी आ जाता, लेकिन फिर भी मरीज हमारे रहते थे, कुछ कष्ट के ही रहते थे, क्योंकि उस समय फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे स्तर की नहीं हो पाती थी। तो वहाँ पर हम लोगों ने करीब 7-8 साल वहाँ पर हम लोगों ने मैंने वहाँ पर अपना नर्सिंग होम चलाया। फिर वहाँ से तब इधर आधा किलोमीटर दूर लाइन बाज़ार से यहाँ आके अपना नर्सिंग होम चालू किया। 2002 से बनाना शुरू किया। 2004 में मैंने यहाँ पर विधिवत उद्घाटन किया। मेरी वहाँ जो सर्जरी थी वो मैं मुख्यतः उस समय मैं ओपन सर्जरी करता था, क्योंकि उस समय लेप्रोस्कोपी का ज़माना नहीं था। लेकिन 98 से ही 95 में मैंने प्रैक्टिस वहाँ शुरू की। 98 से मैंने प्रथम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यहाँ पर पूर्णिया में, उस समय कोई भी लेप्रोस्कोपिक सर्जन यहाँ पूरे नॉर्थ ईस्ट बिहार में कोई नहीं करता था। तो वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही मेरे लिए जीवन का जो एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आज मैं जो कुछ भी हूँ उसी सर्जरी के बदौलत ही मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। लेकिन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो भी मोस्ट एडवांस काम होता है वह मैं यहाँ करता हूँ। ये इंडिया की जो टॉप मोस्ट मशीन जो आती है वो दो बार हमने टॉप मोस्ट मशीन अपने यहाँ इंडिया की मशीन का यहाँ से शुरुआत किया। प्रथम बायर मैं बना, और उससे क्या हुआ कि मेरा सक्सेस रेट जो है वो ज़्यादा अच्छा हो गया और मरीज़ को भी बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये चीज़ है कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि पूर्णिया में अच्छा से अच्छा जो भी चीज़ है, प्रथम बार MRI हमने शुरू किया, CT भी हाईएस्ट मॉडल वाला जो उस समय था हमने शुरू किया था, CT किया, फाइब्रोस्कैन किया, और भी बहुत कुछ जो है प्रथम बार मैंने पूर्णिया में शुरुआत की। आगे भी करने का इरादा है। इसी साल हो सकता है कि कुछ और भी करना शुरू करेंगे। मेरी इच्छा हमेशा यही रहती है कि जो आधुनिकतम तकनीक हो वो पूर्णिया को मिले। आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि पूर्णिया में जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूं पूर्णिया वासियों को, कोशिश में यही लगा रहूँगा। निश्चित रूप से मैं आप सभी का आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से मैं पूर्णिया में सदा समाज सेवा में मैं इसमें संलग्न रहूँगा। आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आप लोगों का सभी पूर्णिया वासियों, बिहार वासियों का भविष्य उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।